मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम लोग का जो चैप्टर है वो चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने सारी हेडिंग्स कवर कर रखी हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके 2 न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 करने वाले हैं। पिछले वाली क्लास में हमने न्यूमेरिकल आपको दिखा दिया था और आपने शायद अटेम्प्ट भी किया होगा और आपको आ भी गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कमेंट आ जाएंगे तो हम लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करा के ही जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 2022 में आया हुआ था, 20 में आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन जो 2022 में आया हुआ है। वो क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति आरेख में दिखाइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, जो हमने आपको अवतल दर्पण के 6 के 6 प्रतिबिंब के बनना को दिखाया था, उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित, तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा, 4 है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग एक अवतल दर्पण। ये बन गया हमारा एक अवतल दर्पण। ठीक, इसको हम लोग बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। यहाँ पर ये क्या है, पोल है। ये हमारा क्या है बेटा, फोकस है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, सेंटर है। ठीक है ना। और यहाँ पर इनफाइनाइट बना होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच यानी कि यहाँ पर कहीं पे हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख, मतलब यहाँ पर कोई वस्तु हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कोई वस्तु हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। वस्तु को रख दिया हम लोगों ने। ठीक है ना। वस्तु का नाम क्या होगा बेटा, मान लो आप AB है। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्थिति आकार सब इसके बारे में बता देना है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोगों ने प्रकाश डाला, प्रकाश यहाँ पर गया, परावर्तित हुआ। परावर्तित होने के पश्चात कहाँ पे आएगा बेटा, मुख्य फोकस से हो करके ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर वस्तु है तो हम लोग सेंटर से डाल नहीं सकते, तो डालेंगे कहाँ से हम लोग, देखेंगे फोकस से डालेंगे। ठीक है ना। फोकस से प्रकाश हम लोग डालते हैं, देखते कहाँ जाते हैं। यहाँ पर आके कटता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा बन गया है प्रतिबिंब जिसका नाम है A' B'। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। प्रश्न में पूछा क्या गया था बेटा कि एक वस्तु है जो कहाँ पे रखी हुई है, अवतल दर्पण के सामने C और F के बीच में रखी हुई है। उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। उसका किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। और दूसरा खंड इसमें पूछा हुआ था कि एक वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वो वस्तु कहाँ रखी होगी। तो वस्तु कहाँ रखी होगी, C और F के बीच में रखी होगी। तो इसके आंसर हम लोग दोनों तरह से लिखने वाले हैं। देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर होगी बेटा, C और F के बीच में, C और F के बीच में होगी, तो ये पहला आंसर है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, देखिए वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और उल्टा
वस्तु से बड़ा कहाँ पर बन रहा है ये देखिए, सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, सी और इनफाइनाइट के बीच में। तो दोनों खंड इसमें हो गए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन के पास। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ये। देखेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य, ध्रुव हमारा यहाँ पे है और फोकस हमारा यहाँ पर है, इसी के मध्य हम लोग कोई वस्तु लेने वाले हैं। तो वस्तु ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। वस्तु यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, इसका नाम भी अभी हम लोग दे देंगे। रखिए वस्तु के बने प्रतिबिंब का आरेख, बस हो गया क्वेश्चन। तो बस अब यहाँ से क्या करोगे आप, प्रकाश डालो, प्रकाश परावर्तित होने वाला है। प्रकाश यहाँ पे डाला हम लोगों ने, परावर्तित हुआ प्रकाश, और प्रकाश मुख्य फोकस से होकर के जाएगा पीछे। दूसरा प्रकाश हम लोग कहाँ से डालेंगे बेटा, सेंटर से डालेंगे, ठीक है ना। सेंटर से प्रकाश डाल देते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसा डालेंगे हम लोग, प्रकाश डाल दिया और ये देखिए प्रकाश ऐसे होकर जा रहा है, ठीक, और टकरा के वापस कहाँ पे आ जाएगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाके मिलता है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोगों ने क्या किया, डॉट 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 करके ऐसे पीछे बढ़ा दिया, ठीक। और दूसरे वाले को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। कहीं पर मिलता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है बेटा। जहाँ पर ये मिल रहा होगा, यानी कि जहाँ पे कट कर रहा होगा, वहीं बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है। कहाँ पर बन रहा है बेटा, दर्पण के पीछे बन रहा होगा। ये हमारा नाम है बेटा इसका ए बी, ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारा क्या है, इमेज है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि जब वस्तु P और F के बीच में हो, कहाँ पे, जब वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है देखेंगे, प्रतिबिंब बन रहा है बेटा कहाँ पे, दर्पण के ध्रुव के पीछे। क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में, इसको लिख देते हैं, दर्पण के ध्रुव के पीछे, या इसको बोल सकते हैं हम लोग दाएं ओर, ठीक है ना। अच्छा दाएं ओर तो बना दिया हम लोगों ने, उसका आकार कैसा है, ठीक है ना, उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो इसका साइज क्या होगा, आकार क्या होगा इसका, देखेंगे आकार देखो आप लोग कि वस्तु से बड़ा वहां पे बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग, वस्तु से बड़ा, ठीक है ना। साइज हो गया। अब नेचर इसका क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, यानी कि प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति देखेंगे हम लोग। तो प्रकृति कैसी होगी, देखो डॉटेड से बना हुआ है तो आभासी होगा, आभासी तथा उल्टा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया है कि इसमें पूछा क्या गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर वस्तु कहाँ पे रखी हो, P और F के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, दर्पण के ध्रुव के पीछे। कितना बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, सीधा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति की आवश्यक किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो हम लोग को दर्पण कौन सा लेना है बेटा, यहाँ पे बोला उत्तल दर्पण, ध्रुव और उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर ध्रुव और उसके फोकस के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं एक उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ पे बन गया हमारा मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष बन गया। यहाँ पे हमारा होगा फोकस, यहाँ पे फोकस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंटर। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। कहाँ पे, यहीं पे कहीं पे बन रहा होगा प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब कहाँ पे बन रहा है, बस हम लोग जानते हैं कि इनके बीच में बन रहा है। तो वस्तु कहाँ रखी होगी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। इस वाली कंडीशन में जब हमारे पास कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, P और F के बीच में बनता है। तो हम लोग कहाँ पर रखने वाले वस्तु को, अनंत और P के बीच में। आपको आंसर मिल चुका होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि वस्तु कहाँ पर होगी, तो हमारा आंसर क्या है, P और किसके बीच में बेटा होगी, अनंत के बीच में। तो अनंत हमारा यहाँ पे कहीं रहा होगा, ऐसे डॉट बना लेते हैं। यहीं पे कहीं वस्तु रख देते हैं हम लोग, ठीक है। वस्तु रखा हम लोगों ने यहाँ पे, या फिर अगर आप चाहो तो बहुत बड़ा बना सकते हो, बड़ा ही बना देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये हमारा क्या है, वस्तु। यहाँ से प्रकाश हम लोग डालेंगे, प्रकाश परावर्तित होकर ऊपर की ओर जाएगा और ये पीछे से आता हुआ हम लोग को दिखेगा, ठीक है। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे हम लोग, इसके सेंटर पे डालेंगे। सेंटर हमारा यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी कि ऐसे कुछ आएगा, तो यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा होगा और टकराने के बाद फिर से उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। यहाँ पर कटान बिंदु दिख रहा होगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब, इसको हम लोग बोलेंगे आई। ये हमारा है O, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा A B और हो जाएगा A डैश B डैश, ठीक है ना। तो अब देखो आप वस्तु कहाँ पर रखी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा बेटा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर होती है तो उसका प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है। इसने दे रखा है, लेकिन ये पूछा गया था हमसे। उसकी आकृति कैसे होती है, वास्तविक होती, आभासी होती है तथा सीधी होती है, वस्तु से छोटी होती है, ठीक है ना। ये आपको हिंदी में लिखना था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ लीजिए एक बार इसको अच्छे से। लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा बेटा हमारे पास है, अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो बना लें इसको। अवतल दर्पण हम लोगों ने बना लिया। अवतल दर्पण हमारा बन गया है यहाँ पे, ठीक है। बना लिया हम लोगों ने अवतल दर्पण। ये P है, यहाँ पर होगा F, यहाँ पे होगा हमारा C, ठीक है। उसने बोला P से F की जो दूरी है कितनी है बेटा, F बराबर बोला इसने 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाएं तरफ है यानी कि माइनस का 5 सेंटीमीटर लेंगे। आगे उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 अगर है, ये भी क्या होगा हमारा 5 होगा, 5 5 क्या हो जाएगा 10। वस्तु कहाँ पे रखने वाले हम लोग, यहाँ पर। तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बाएं तरफ ही होता है इसलिए क्या होगा, उसका मान नेगेटिव होगा। तो वस्तु हमारा कहाँ रखने वाले हैं हम लोग, सेंटर पे ही रखने वाले हैं, ठीक। और कह रहा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, इसी के नीचे ही बनेगा जस्ट, ठीक है।
यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास वस्तु हो जाएगी, वस्तु को यहीं पे रखा हम लोगों ने, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब भी आपका क्या बनेगा, इसी के जस्ट नीचे ही बनेगा, किरण आरेख के द्वारा अगर आप देखो तो ऐसे कुछ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, एकदम जस्ट इसी के नीचे बनता है, ठीक है। प्रकाश परावर्तित होकर कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। दूसरा प्रकाश कहाँ से डाल देंगे हम लोग, मुख्य फोकस से डालेंगे, मुख्य फोकस से प्रकाश डालेंगे, एकदम ऐसे आएगा। परावर्तित होने के पश्चात वो क्या करेगा, देखेंगे, परावर्तित होने के पश्चात ऐसे जाएगा, देख लीजिए प्रकाश परावर्तित हुआ, यहाँ पर आ गया। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बनने वाला है, हमारा इमेज बनने वाला है। लेकिन आइए हम लोग इसको प्रूफ करके भी देखते हैं, ठीक है ना। तो वस्तु हमारा यहाँ पर है, u का मान दिया, f का मान दिया, हमें v का मान निकालना है। तो देखिए फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस का 1/u। ये जो हम लोगों ने चिन्ह लिखा हुआ है वो चिन्ह प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। अगर आपको चिन्ह प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछले वाले लेक्चर पर विजिट कर सकते हैं, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हो जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। 1/v इज इक्वल टू यहाँ से निकालना होगा हम लोग को 1/f, पक्षांतर कर देंगे इसका, माइनस का 1/u। अब f की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव के चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस का 5, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है 10, तो माइनस का लिखेंगे 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नेगेटिव को ऊपर लिख लो तो माइनस का 1/, हो जाएगा 5, प्लस का हो जाएगा 1/10, ठीक है ना। एलसीएम अगर लेना नहीं आता आपको तो आपको सिखा देते हैं हम एलसीएम। दोनों में सबसे बड़ी संख्या जो हो उसको आप सेलेक्ट कर लो और देखो कि उसको हम लोग इक्वल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है 10, यहाँ पे लिखा 5, तो अगर 5 में हम लोग 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, बस हो गया ख़त्म। तो 1/, क्या लिखा हुआ है 5, प्लस का लिखा हुआ है 1/, कितना 10। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ऊपर, 2 1 कम 2, माइनस का 2, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, हर तो समान मिल गया हम लोग को। और माइनस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/10। यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10 माइनस का, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। हमने कहा था आपको कि इमेज आपका कहाँ बनने वाला है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनने वाला है, ठीक है ना। कितना बड़ा बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ लीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दी उसने 20 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू मतलब सी से पी की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, आर बोलते हैं। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर है कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाईं तरफ है तो उसका मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। वस्तु कहाँ पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर हम लोग बात करें फोकस की, तो फोकस की आधी होगी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यह फिजिकल टू क्या होता है बेटा, r/2 होता है। r की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो भी कैसा नेगेटिव। तो यहाँ से इसकी जो दूरी होगी, f की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ पे रखी है, 15 सेंटीमीटर पे रखी है, मतलब यहाँ पर कहीं पे वस्तु को रख दिया है उठा के। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट वो है, ठीक है ना। कितनी दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसको भी हम लोग दिखाते हैं, 15 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। आगे चलें। पूछा क्या गया है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। u का मान हमें दिया है, f का मान दिया है, पूछा क्या गया है हम लोग से v का मान। तो बस v इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो बस फार्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। इसका मान निकालना है तो 1/v बराबर हो जाएगा 1 में f माइनस का हो जाएगा 1 में u। f की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, f की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 10 सेंटीमीटर माइनस 1 इसकी वैल्यू है कितनी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। बस अब इसको हल कर लो आराम से। ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान हो जाएगा 10
प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/, हो जाएगा 15, ठीक है ना। एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेना बड़ा आसान होता है, 10 और 15 का एलसीएम लेना है। दोनों कट तो रहा नहीं है, अदरवाइज आप क्या करो, ऐसे एलसीएम ले लो, 5 से काटो, दोनों कट जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10, 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब दोनों संख्याएं अलग अलग नंबर से कट रही हैं, 2 से और 3 से, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना हो जाएगा 6, 25 हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना, 30। अब 30 बटे अगर हम लोग करेंगे 10 तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, माइनस से गुणा कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा 3। 15 से भाग कर दो इसमें, तो 15 दूना हो जाएगा 30, तो प्लस का लिखेंगे 2, ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा माइनस का 1/30, 1/v बराबर, तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता ही है बेटा, अगर वस्तु कहाँ पर होगी, C और F के बीच में होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, C और अनंत के बीच में बनता है। तो C और अनंत के अगर बीच में बनेगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो -20 से, मतलब 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो अगर आंसर आपको चेक करना ऐसे ही, तो आप बता सकते थे कि जो वैल्यू होगी वो 20 सेंटीमीटर के बाद ही मिलने वाली है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। ओके, दर्पण की फोकस दूरी परिकलित कीजिए। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है बेटा, अवतल दर्पण लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण पर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये बन गया हम लोग का अवतल दर्पण। ये हमारा हो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा केंद्र, ये हमारा हो गया ध्रुव, ठीक। ये हम लोग का है क्या, अनंत। आइए सवाल को पढ़ते हैं हम लोग और लिखते हैं फिर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, ठीक है ना। वस्तु यहाँ पर कहीं रखी हुई है, अब की बार इसने नहीं बोला हुआ है कि वस्तु किसके किसके बीच में रखी हुई है, ठीक है ना। तो बस ऐसे जान लो कि वस्तु यहाँ पर कहीं पे रखी हुई है, ठीक। ध्रुव से कितनी दूरी पर है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो यहाँ से कहेंगे हम लोग दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी U बराबर कितना लिखा है इसने, 36 सेंटीमीटर। कैसी होगी, नेगेटिव होगी। चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार हमेशा U का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। स्थित है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु के ऊपर ही बन रहा है। मतलब जहाँ पे वस्तु रखी है वहीं पे प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी कि V का मान भी कितना होगा, माइनस का 36 सेंटीमीटर ही होगा। तो दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है ना। दर्पण की फोकस दूरी का परिकलन कीजिए, बस फोकस दूरी निकालनी है बेटा। तो 1/f = 1/v प्लस का 1/u। ये फार्मूला तो आपको याद ही हो चुका होगा, इतनी बार लगाया हम लोगों ने। अब v का मान क्या है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 1/- माइनस का हो जाएगा 36 प्लस 1/- का 36। इसको ऊपर लिख दो तो माइनस का हो जाएगा 1/, हो जाएगा 36, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1/, हो जाएगा कितना, 36। अब हर तो समान है, अंश को जोड़ लो, -1 कितना हो जाएगा, -2/, हो जाएगा 36। 1/f = अब 2 × 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। इसको उल्टा कर दो आप, तो f = हो जाएगा यहाँ पे, इसका उल्टा करोगे -18 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमारी क्या होगी देखेंगे हम लोग, फोकस दूरी कितनी आ रही है, -18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वैसे एक चीज़ आपको बता दें कि अगर वस्तु के ऊपर
मतलब वस्तु के पास या वस्तु के नीचे, वस्तु के ऊपर की बात की जाए, प्रतिबिंब बनता है, तो आप समझ लीजिए कि वो वस्तु कहाँ पे रखी होती है, सेंटर पे रखी होती है, ठीक है ना। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, इसी के जस्ट नीचे ही बन रहा होता है, ठीक है ना। बना के दिखा देते हैं हम आपको। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, जस्ट इसी के नीचे ही बनेगा, तभी तो दोनों दूरी समान होंगी। तो यहाँ पर u का मान कितना होगा, -36 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और v का भी मान क्या होगा, -36 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब देखिए फोकस कितनी है इसकी, 18 है, मतलब कि इसका आधा, ठीक है ना, इसका आधा, मतलब कि वक्रता केंद्र पे जब बन रहा होगा तो u का मान, v का मान तो सेम है, साथ ही साथ यहाँ पर r का भी मान क्या होगा, सेम होगा। और f क्या होता है, f = r/2 होता है, यानी यहाँ पर बन रहा होगा ये f की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, हो जाएगी -18 सेंटीमीटर। तो बस प्रकाश यहाँ से डाला हम लोगों ने, आरेख भी बना देते हैं इसका हम लोग, यहाँ से प्रकाश आएगा, ठीक है ना। प्रकाश को यहाँ से फिर से डालेंगे, परावर्तित होकर वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप, अगर कहता है हमसे कि इसका आरेख भी बनाइए तो हम लोग आरेख भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपकी स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा, आप इसको खुद से अटैम्प्ट कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा और भी कमांड आ जाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। ये वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।